बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने की राष्ट्रीय टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री डॉक्टर वलीद अलमान, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, श्रीमती ईमान दोसेरी, व्यापार मंत्रालय, व्यापार अंडर सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार और राष्ट्रीय टीम के सदस्य डॉक्टर जमीला सलमान, सलमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, संक्रामक बीमारियों के सलाहकार। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस 5 भाषाओं में उपलब्ध है और हमारे साथ रिपोर्टर होंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अनुसार। शुरू करते हैं डॉक्टर वलीद अलमान, जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी। धन्यवाद। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारा लक्ष्य बताए कि कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने में। स्वास्थ्य मंत्रालय और सब लोग कोरोना वायरस से लड़ने में जुटे हुए हैं। ये कुछ निर्णय हैं जो लिए गए हैं। दुकानों में और उद्योगों में गतिविधियां जारी रहेगी। इन चीज़ों का पालन करते हुए जो ग्राहक है और जो कर्मचारी है, इन दुकानों में काम करने वाले, ये सब मास्क पहनने चाहिए। और जो जो इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं नहीं है, वो पहले नहीं होती थी और अभी शुरू कर दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय के आगे निर्देशों का पालन करते हुए। बाहर के सिनेमाओं को बनाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए, और सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। 27 मई बुधवार को सैलून को खोलने की अनुमति दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए। और ये सब निर्णय लिए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए। और श्रीमती ईमान दोसरी बताएंगी व्यापार मंत्रालय की ओर से। हम आखिरी शुक्रवार में है रमज़ान के शुभ महीने के, और हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं महामहिम राजा का, क्राउन प्रिंस का और प्रधानमंत्री का, उनके प्रयासों के लिए। और ईद के करीब आते हुए हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे ही ईद आने वाली है, हम ये पुष्टि करना चाहते हैं कि इस समाज के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना और संपर्क में लोगों की संख्या हमें बढ़ानी नहीं है। और कर्फ्यू या लॉकडाउन हम जिस स्थिति में हैं, इसके लिए बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। कर्फ्यू या लॉकडाउन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
आंकड़ों के अनुसार। बस हम यही विनती करना चाहेंगे लोगों से कि भीड़-भाड़ ना बढ़ाएँ और मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। बहरीन में ये महामारी वायरस की 3 महीने से ज़्यादा है और हमारे पास बहुत मालूमात हो गई है इस वायरस के बारे में और इससे निपटने के बारे में। और और जो लोग आईसीयू की जिनको ज़रूरत है और जिनको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत है, हम सबकी स्थिति अच्छे से देख रहे हैं। हम अभी तक पहली स्थिति में नहीं हैं इस वायरस से निपटने की, लेकिन जिस स्थिति पर हम हैं, इसमें हमें लॉकडाउन या कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। ईदी ईदी देने के लिए और ईद के मौके पर लोगों को शुभकामनाएँ देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें और ईदी देने के लिए बेनिफिट और दूसरे जो ऐप है, उसका प्रयोग करें। बहुत हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए ऐप है और हम पुष्टि करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय टेस्ट करता है और अगर कोई मामले हमारे सामने आते हैं तो हम उसका संगरोध कर देते हैं। आज तक हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा लोगों की टेस्ट हो चुके हैं और एहतियात इलाज से बेहतर है, अगर कोई भी लक्षण आपको नज़र आए तो सीधा हमारे से संपर्क करें 444 पर। हमारे पास विशेष क्षमता बढ़ गई है और हमारे पास सेवाएँ हम आपके लिए बढ़ा रहे हैं। हम पुष्टि करना चाहते हैं कि अ, जैसे ही लक्षण नज़र आए, जल्द से जल्द हमारे से संपर्क करें और इससे जल्द से जल्द इलाज होगा और जल्द से जल्द लोग ठीक हो जाएँगे। और अगर लक्षण नज़र आए तो जल्द से जल्द संपर्क करें और इलाज या संगरोध या अलगाव जिसकी भी ज़रूरत है, हम वो कदम उठाएँगे। संगरोध केंद्र और अलगाव केंद्र की विशेष क्षमता बढ़ा दी गई है और अलगाव और इलाज केंद्र की 6451 है, 4282 इनका उपयोग हो चुका है। संगरोध केंद्र की संख्या है 2930, इनमें से सिर्फ 403 का प्रयोग हो चुका है और ये आंकड़े जो है बढ़ते हैं और कम होते हैं ज़रूरत के अनुसार। ये सब ये सब संख्याएँ योजना के अनुसार बनाई गई है और हाँ, हम पुष्टि करना चाहेंगे कि जागरूकता बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति की है और और आप सबकी सहायता के साथ हम कोरोना वायरस से निपटने में कामयाब हो जाएँगे। अभी आपके साथ होंगी श्रीमती ईमान दोसरी, व्यापार मंत्रालय की ओर से। सबको ईद उल फ़ितर के करीब आने पर सबको शुभकामनाएँ और महामहिम राजा को और क्राउन प्रिंस को, प्रधानमंत्री को, सबको ईद के आने की मौके पर शुभकामनाएँ।
सबसे पहले हम पुष्टि करना चाहते हैं कि सब काम के साथ हमें वायरस से लड़ने के लिए सब निर्देशों का पालन करना चाहिए और दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन कोविड-19 को फैलने के रोकने के कदम उठाने के साथ इनमें से सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब कदम उठाने में जो सबके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम ये सब चीज़ की पुष्टि करना चाहते हैं कि दुकानें खुली है सबके लिए, लेकिन इसके लिए ग्लव्स और मास्क पहनना आवश्यक है। दूरी रखनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो चिकित्सा सेवाएँ हैं वो शुरू की गई है। दुकान के बाहर इंतज़ार करने की योजना बनानी चाहिए, लोगों से दूरी रखनी चाहिए और बाहर का सिनेमा बनाने वाला है और अ, सिनेमा हॉल बंद है और सिविल डिफेंस के साथ हमारा सहयोग है। जो जो पेशेवर एक्सरसाइज़ करने वाले हैं उनके लिए बाहर के एरिया में एक्सरसाइज़ करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं, बस उनका तापमान चेक किया जाएगा और जो लोगों को और जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं उनके बीच दूरी रखनी चाहिए। 5 लोग से ज़्यादा एक में नहीं रह सकते। 27 मई से सैलून खोलेंगे ये सब निर्देशों का पालन करने के लिए। अपॉइंटमेंट पर ही ग्राहक अंदर जा सकता है। 2 2 मीटर की दूरी रखना चाहिए ग्राहक के बीच। फेस शील्ड और मास्क और ग्लव्स ये सब पहनना चाहिए ग्राहकों को। 5 हेयर ड्रायर यूज़ करना मना है। खाना-पीना देना मना है और मसाज और बाल की कुछ सेवाएँ मना है। सब नाख़ून के जो चीज़ें हैं वो सबका सैनिटाइज़ेशन करना चाहिए। और प्राइवेट स्विमिंग पूल और अम्यूज़मेंट पार्क्स बंद ही रहेंगे। होम डिलीवरी खाने-पीने की दुकानों में जारी है। पहला घंटा सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट में बूढ़ों के लिए और महिलाओं के लिए है। शीशे बंद है और पार्टी के हॉल भी बंद है और व्यापार मंत्रालय अपना अपनी इन्वेस्टिगेशन की यात्राएँ जारी रखेगा। अगर कोई नागरिक देखे कि किसी ने कोई विरोध में गया है हमारे निर्देशों के, तो हमारे साथ संपर्क करें और अ, हम सबके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और अब बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मनाफ अल गहतानी, बीडीएफ। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे सामने
कोरोना वायरस से लड़ने की चुनौती है। और मेरी नज़र में कि जो हम एहतियाती कदम उठा रहे हैं ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये एक इलाज का ज़रिया होगा। जो जो कोरोना वायरस से निपटने की टीम है वो अपने पूरे प्रयासों से काम कर रही है इस वायरस से लड़ने और निपटने के लिए। और ख़ासकर रमज़ान के अंत में और जैसे ईद आने वाली है, जैसे डॉक्टर वलीद ने बताया कि हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और लोगों के बीच दूरी रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रिहा हुए हैं और उनका इलाज हो गया है। सबको पता चला है कि जो लेबोरेटरी टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, जैसे डॉक्टर वलीद अलमाने ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं और जितना जल्द ही हम वायरस को वायरस के बारे में जानेंगे, उतना जल्दी उसका इलाज होगा। अगर आपको कोई भी लक्षण नज़र आए कोरोना वायरस के, तो 444 पर हमारे साथ संपर्क करें। वो लक्षण के बारे में वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर बताया गया है। जो जो रिज़ल्ट पर असर करते हैं, कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जो वायरस की संख्या है, वो निर्भर है वायरस के वे प्रतिशत पर। अंत में वायरस जो है जेनेटिक है और ये सब चीज़ें जो है लेबोरेटरी टेस्ट के ऊपर आधारित है। हमारे पास बैरिंग में पीसीआर टेस्ट है और हमारे पास दूसरे भी टेस्ट है, जैसे मरीज़ से मालूमात लेना और सैंपल लेना। जैसे कि टेस्ट दोहराना 24 घंटे में या 48 घंटे में, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम पर निर्भर है। अगर कोई लक्षण है तो सब एहतियाती कदमों का पालन उठा रहे, अपने आप को अलगाव में रखना और 444 पर संपर्क करना और अगर अपनी मेडिकल हालत बदलती है तो फ़ौरन हमारे साथ संपर्क करना। अगर कोई अगर कोई ट्रैवल करके आया है तो लोगों से दूर रहे और निर्देशों का पालन करे और 444 पर हमारे साथ संपर्क करे। हम 4 महीने से इस वायरस से लड़ रहे हैं और हम जो है हम हमारी टीम को ट्रेनिंग देते जा रहे हैं। 1500 डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है अब तक और इसमें कोरोना मामलों से कैसे निपटने का है, ये सब हम उन्हें सिखाते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर भी यूज़ करने के लिए हम उन्हें सिखाते हैं। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो हमारे पास जो आईसीयू में संख्या है, वो बहुत कम है
और इस वायरस से हम जीत पाएंगे अगर हम एक दूसरे की सहायता करें, हाथ में हाथ रखकर। अल्लाह के ऊपर ईमान रखने से ही हम इस चुनौती से निकल पाएंगे। अभी अभी बात करेंगी डॉक्टर जमीला सलमान, जो कोरोना वायरस के बारे में बताएंगी। धन्यवाद डॉक्टर मनाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करना चाहती हूँ कि जो पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय और जो जो भी निर्देश दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। आने वाले बुधवार को जो सैलून खुलने हैं वाले हैं उसके लिए, और जो कोरोना वायरस की टीम सबके साथ सहायता कर रही है, भले ही वो मंत्रालय हो या मेडिकल टीम हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम वायरस के मामलों की संख्या कम करें। और जो संख्या हमारे पास है, हमारे क्षेत्र के देशों में हमारे पास सबसे कम है। जैसे डॉक्टर मनाफ ने बताया कि मामले अभी है 4,279, और सब उनमें से लगभग सबकी स्थिति स्थिर है। में से 7 मामले गंभीर है और हम इनके इलाज में सभी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उठाए हुए कदमों को नज़र में रखते हुए जो ठीक हुए लोग हैं वो 3,873 है, जो संगरोध केंद्र से निकले हैं या इलाज केंद्र से निकले हैं। जो सैलून खुलने वाले हैं बुधवार को, हम फेस शील्ड पहनना ज़रूरी है और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है और मास्क पहनना ज़रूरी है। ग्राहक और कर्मचारी दोनों के लिए ये सब करना ज़रूरी है। और जो पहले की योजनाएं हैं, ये सब उन योजनाओं का हिस्सा है, जैसे हाथों की सफाई रखना, पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, और उन लोगों से दूर रहना जिनमें हो सकता है कोरोना के लक्षण हो, और मास्क यूज़ करना एहतियाती कदमों के लिए। हम अभी फ़िलहाल रमज़ान के अंत में हैं और ईद आने वाली है, और मैं ईद के मौके पर सबको बधाई देना चाहती हूँ, हमारे नेतृत्व को और बेरिंग के सभी नागरिक और निवासी को। और सबकी सहायता से आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। हम सबसे उम्मीद करते हैं कि जो एहतियाती कदम हैं सब वो उठाए, और सोशल डिस्टेंसिंग और जो फैमिली जमा होते हैं उसमें भी सब निर्देशों का पालन करें। अगर आपको मुबारकबाद देनी है तो सोशल मीडिया से दें, शुभकामनाएं सोशल मीडिया के ऐप से दे दी जाए। हमने कोरोना से बहुत कुछ सीखा, और ये हर एक की जिम्मेदारी है, और ये समाज की जिम्मेदारी है, और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना ज़रूरी है और कहाँ हमें एहतियाती कदम उठाना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और लोगों के साथ भीड़ भाड़ नहीं जमा करनी चाहिए। एहतियाती कदमों का पालन और सबकी सहायता से मामले कम हो जाएंगे, और हम पूरे
विश्व स्वास्थ्य संगठन और सब देशों के साथ सहायता करते हुए इस वायरस से लड़ना चाहते हैं। यही तरीके सबसे अच्छे से जीने के लिए सब एहतियाती कदम उठाने के लिए और हम इस से निकल जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। अभी हम पत्रकारों से प्रश्न ले लेंगे जो हमारे साथ बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। पहला प्रश्न अरबिया चैनल की ओर से मोहम्मद असाई की ओर से डॉक्टर वलीद के लिए। जो 2 हफ्ते बंद और खोल रहे थे दुकानें और सैलून खुलने का जो मौका आ रहा है, ये उस टाइम पर आ रहा है कि जब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रश्न का धन्यवाद। प्रश्न में बहुत अंक है कि खोलने और बंद करने में हमने बदलाव लाया है और मामलों की संख्या जो बढ़ी है उसके बारे में। जो जो संख्या बढ़ती है उसकी तुलना दूसरे मामलों के साथ भी की जाती है। कुछ कुछ वजह है जो जो वायरस फैलने पर है और जो फ्लैट कर्व करना है उसके भी कई कदम हैं और जो नागरिक है उनकी जागरूकता के भी कई कदम हैं। जो संख्या बढ़ गई है, लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि उसी के साथ ठीक लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। तो हम जो है कि दुकान खोलने और बंद करने को अ, संख्या बढ़ने या कम होने के साथ नहीं जोड़ सकते। जो राष्ट्रीय टीम है वो स्टडी के ऊपर काम करती है और योजनाओं पर काम करती है और ये डायनामिक है। ये समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है इस वायरस से लड़ने के लिए और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो हमें इस वायरस से लड़ने में तकलीफ दे। प्रश्न BNA की ओर से अर्शद इब्राहिम श्रीमती मानतोसरी के लिए। सैलून और ब्यूटी पार्लर के ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालें कि क्या कदम उठाने चाहिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। कुछ देर पहले मैंने बताया और डॉक्टर जमीला सलमान ने भी बताया कि जो निर्देशों का पालन करना चाहिए सैलून और ब्यूटी पार्लर में। हम सबकी सुरक्षा चाहते हैं, भले ही वो ग्राहक हो या कर्मचारी हो। हम उनके ऊपर नज़र रखे रहेंगे। डॉक्टर वहीद अलमानी के लिए प्रश्न इब्राहिम हकीमी अलवतन न्यूज़पेपर की ओर से। मस्जिदें कब खुलेगी? और जो सैलून और दूसरी सेवाएं आप उपलब्ध कर रहे हैं, क्या हम इस वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं? सबसे पहले मस्जिद के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें पहले जैसी हो जाए और मस्जिदें भी पहले जैसी खुल जाए। पहले हमें जो है स्थिति को स्टडी करना पड़ेगा और उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि
और ये मस्जिदें खोलने और बंद करने का निर्णय इस्लामिक अफेयर्स की ओर है और ये उनका निर्णय होगा कि मस्जिदें कब खोलेंगे। हम जी रहे हैं या स्थिति दूसरे ओर से हम जी रहे हैं या स्थिति के बारे में जीना, हाँ, उसके सामने घुटने टेकना नहीं है। हम उसके साथ जी रहे हैं और हमारे पास पूरी ताकत है उससे लड़ने के लिए। 2 लाख से ज़्यादा हमने टेस्ट किए हैं और हमारे पास बहुत मरीज़ हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टरों के प्रयासों से बहुत लोग ठीक हुए हैं और नर्सों के प्रयासों से। और जो सीख हमें मिली है, हमें इसके साथ जीना चाहिए, लेकिन इसके साथ जीने का ये मतलब नहीं है क्योंकि कि हम उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ सीखते हुए जी रहे हैं। और हम अच्छे से अच्छे तरीके से इसके साथ जी रहे हैं, ना कि हम इस वायरस के सामने घुटने टेक कर जीत रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा हो। राशिद अल बिलात की ओर से प्रश्न। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 रोबोट खरीदे फ्रेंच कंपनी से। एक रोबोट कितने का है और भविष्य में कितने रोबोट खरीदने वाले हैं? टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस वायरस से जीतने के लिए। और ये रोबोट सिर्फ बेरिंग में नहीं है और दूसरे देशों में भी प्रयोग किया जा रहा है। ये रोबोट तापमान चेक करते हैं और कुछ मैसेज है या खाना भी देते हैं रोबोट। छोटी छोटी सेवाएं ये मरीजों को देते हैं, इलाज और अलगाव संगरोध केंद्र में। और ये हम जो है सिर्फ टेस्ट की स्थिति में हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये रोबोट काबिल है या नहीं काबिल है। और या देखेंगे अगर हमें भविष्य में और संख्या इनकी बढ़ानी है। हमारे पास अभी फ़िलहाल इसका खर्चा कुछ है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बेरिन में हमारा नेतृत्व जो है लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्चा करने में पीछे नहीं हटता है। श्रीमती मानतो सिर्फ प्रश्न महमूद रफ़ीक की ओर से 24/7 न्यूज़ के एडिटर। व्यापार मंत्री ने बताया था 2 महीना पहले कि भोजन का स्टॉक है, तो अभी उसका क्या स्थिति है? भोजन का स्टॉक जो है वो हमारे पास काफ़ी है। जैसे कि क्राउन प्रिंस के आदेशों के अनुसार हमने 6 महीने का स्टॉक रखा हुआ है मेडिकल सप्लाइज में, और भोजन में भी हमारे पास स्टॉक काफ़ी है। डॉक्टर मनाफ के लिए प्रश्न नील प्रकाश की ओर से BNA 24/7 न्यूज़।
कुछ लोग हैं जो ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो लोग अपने मास्क और ग्लव्स रास्ते पर फेंक रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रश्न जो है नागरिक और निवासी की जागरूकता बताता है, और ये मास्क पहनने का क्या तरीका है और इसे फेंकने का क्या तरीका है, इसे निपटाने का। बताना चाहते हैं कि ये वायरस जो है दूसरे वायरस की तरह नहीं है। ये सतहों पर बहुत देर तक रहता है, इसीलिए हम अगर इस वायरस की दूसरे वायरस से तुलना करें तो इसीलिए मास्क और ग्लव्स जब नाक हाथ से और मुंह से उतारते हैं तो इस इसको निपटाने के लिए कचरे की पेटी में या डिब्बे में डाल दिया जाए, और इस सब के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। और मास्क भी जब जब हम इसका प्रयोग कर चुके हैं तो हमें इसे नीचे नहीं फेंकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो चीज़ें हैं इनका प्रयोग करने से पहले करने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। डॉक्टर जमीला के लिए प्रश्न। अहमद अब्दुल हमीद की ओर से अखबार खलीज। लोगों की जो बड़े होने ठीक होने की जो संख्या है, क्या हम कर्व फ्लैट करना पाएंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। और ये प्रश्न दोहराया जाता है सिर्फ बहरीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के देशों के लिए। अगर संख्या बढ़ना और संख्या कम होना ये जो है लोगों के ठीक होने की संख्या पर निर्भर नहीं है। इसमें हम बहुत चीज़ों को नज़र रखेंगे, जैसे कि 14 दिन अलगाव रहने का है, और ये वायरस कैसे लोगों में फैलता है। और जैसे डॉक्टर वलीद ने बताया कि जैसे हम टेस्ट बताते हैं, बढ़ाते हैं, और जैसे ही हम टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारे सामने मामले आते हैं। और ये ये सब ये सब वजह बताती है कि देश पीक पर कैसे पहुंचता है, और लोग ठीक कब कैसे होते हैं। और ये सब हम लोगों के सहायता से ही इसमें कामयाब हो पाएंगे। एहतियाती कदम उठाने पर मास्क पहनना और ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजेशन करना, इसकी वजह से ही हम कामयाब हो पाएंगे संख्या को कम करने में। जो अभी मामले हमारे पास है, फिर भी हम दूसरे देशों की तुलना में हम उनसे बेहतर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या कम होगी और कर्व फ्लैट हो जाएगा। जीटीएन की ओर से प्रश्न। क्या प्लाज्मा के रिजल्ट आए हैं? हम बताना चाहते हैं कि जल्द ही हम रिजल्ट के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा के जो आयरलैंड यूनिवर्सिटी की सहायता से हमने, और पीडीएफ की सहायता से हमने जो टेस्ट किए हैं, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो है स्टडी पूरी हो जाए। सबसे पहले व्यक्ति को हमें गाड़ी भरनी चाहिए प्लाज्मा देने के लिए बीमार व्यक्ति को,
और हम उसी का प्लाज्मा लेंगे जो 14 दिन से ज़्यादा ठीक है। अभी तक हमें पता चला है कि प्लाज्मा से जो वेंटिलेटर है उसका प्रयोग कम हो गया है और आने वाले कॉन्फ्रेंसेस में हम बताएंगे। प्रश्न समाप्त हुए। स्पीकर्स का धन्यवाद, पत्रकारों का भी धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि वायरस को रोकने के लिए जो कदम हैं उन्हें उठाए और अंत में आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।